सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक पढ़ लिया जीएसटी अकाउंटिंग में जीएसटी क्या है, कैसे काम करता है, जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है। हमने पढ़ा जीएसटी एक टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। जब हम गुड्स खरीदेंगे या सर्विसेज खरीदेंगे उस समय हम टैक्स देंगे, और जब हम कस्टमर को वही गुड्स और सर्विस बेचेंगे तब कस्टमर से टैक्स लेंगे। और जो बीच का डिफरेंस होगा, जो हमने कस्टमर से लिया माइनस जो हमने पहले ही गवर्नमेंट को जमा करा दिया परचेज करते समय, हमने दे दिया किसको, वेंडर को, वेंडर ने जमा करा दिया होगा। तो जो डिफरेंस है वही हमारी जीएसटी की लायबिलिटी है। तो जो परचेज के समय हम टैक्स दे के आते हैं उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में ले सकते हैं। मतलब हम उस टैक्स को दोबारा हमें चुकाना नहीं है, वो हम दे चुके हैं सरकार को कस्टमर से लेकर। बाकी का जो डिफरेंस बचता है जो हम सरकार को पहले ही दे चुके हैं, कब, खरीदते समय हम जमा करा देंगे आगे गवर्नमेंट को। और अगर रिफंड बनता है मतलब हमारा इनपुट टैक्स ज़्यादा है और आउटपुट कम है, तो हमारी क्रेडिट हम आगे उसको यूज कर लेंगे। अब आपने ये सुना होगा जीएसटी में अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं। मैंने पहले कहा था अकाउंटिंग से पहले कुछ बेसिक बातें हम सीखेंगे जीएसटी के बारे में। हमने जीएसटी सीख ली, इंट्रोडक्शन सीख लिया। अब हम बात करते हैं जीएसटी में कुछ डिफरेंट टैक्स हेड्स हैं। जैसे आपने सुना होगा कभी आईजीएसटी के बारे में, एसजीएसटी के बारे में, सीजीएसटी के बारे में और यूटीजीएसटी के बारे में। ये क्या होते हैं सर, ये कितने तरह का टैक्स लगा दिया जीएसटी में? तो भाई ये टैक्स जीएसटी के कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि जीएसटी में सारे टैक्स कर्ब कर दिए गए, इंक्लूड कर दिए गए, एक साथ ले आए गए, तो हमने इस जीएसटी में बहुत सारे हेड्स बनाए, 4 हेड बनाए। 4 हेड की बात हुई, ठीक है। उन 4 हेड में एक है सीजीएसटी, इसका मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी इसका मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूटीएसजीएसटी, और एक है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी। अब जब आप बात करते हैं टैक्स लगने की, तो आप अगर गुड्स और सप्लाई या सर्विस का सप्लाई अगर हो रहा है इंटर स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, शहर में नहीं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहां पर जो टैक्स लगेगा, जो जीएसटी का कंपोनेंट लगेगा, वो है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST is charged for interstate supply where the place, interstate supply का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। तो where the place of supply is different in state compared to the location of the supplier, मतलब जो सप्लायर की लोकेशन है और जहां वो सप्लाई कर रहा है वो लोकेशन है, अलग अलग है, तो यहां पर IGST लगेगा। अब जैसे मान लीजिए जीएसटी की जो रेट है आपके गुड्स या सर्विस पे अगर 18% है, तो अगर हम आईजीएसटी लगा रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा 18% पूरा। जैसे दिल्ली से गुड्स परचेज किया गया जयपुर में, तो सप्लायर है गुड्स का कहां, दिल्ली में, वो गुड्स, वो माल भेज रहा है कहां पर, जयपुर में। तो जो बिल बना के भेजेगा वो कैसे बनाएगा कि जैसे भाई आपके जितने भी सामान है, उसका आइटम है, उसका टोटल है, मान लीजिए आपने 50,000 का सामान खरीदा और अब उस पे वो जीएसटी लगाएगा, तो कौन सी जीएसटी लगाएगा? वो लगाएगा आईजीएसटी। से 18% आईजीएसटी है, तो 50,000 का अगर आप 18% कैलकुलेट करेंगे तो ये 9,000 आएगा। अब आपका जो बिल बनेगा वो बनेगा 59,000 का, ठीक है। ये हो गया आपका बिलिंग अमाउंट। अब ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है ये लगता है
इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है, इंट्रा स्टेट अगर सप्लाई हो रही है, इंट्रा स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं, एक राज्य में अलग अलग शहरों में या उसी शहर के अंदर अगर परचेज और सेल हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई हो रही है, वहां पर लगेगा क्या, वहां लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। इसमें क्या होगा, जो भी टैक्स की रेट होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। इसका आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी और आधा टैक्स जाएगा किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास एसजीएसटी। तो वही रेट आधी आधी हो जाएगी जो आईजीएसटी में कंप्लीट लग रही थी। यह आईजीएसटी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये टैक्स जो कलेक्ट हुआ ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टेट के साथ शेयर भी करती है, वो मैं नहीं समझना कैसे कर रही है, लेकिन स्टेट के साथ शेयर करेगी। यहां पर साफ है 9% जाएगा सेंट्रल को और 9% जाएगा स्टेट को। अगर ट्रांजैक्शन सप्लाई इंट्रा स्टेट है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर है, एक ही स्टेट की बाउंड्री में है। जैसे जयपुर से अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, अगर हम जयपुर से गुड्स को भेज रहे हैं उदयपुर, मतलब राजस्थान के अंदर ही हो गया सारा, राजस्थान के अंदर हो गया, तो यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी। तो यहां पर यह ध्यान रखें, अगर यहां हम बात कर रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज की, तो वहां एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। अब इसी बिलिंग अमाउंट में अगर मैंने कहा जयपुर से उदयपुर माल जा रहा है, वही 50,000 का माल है और वही 9% टैक्स की रेट है, तो अब की बात बिल कैसे बनेगा, बिल ऐसे बनेगा 9% ये लगेगा, 9% ये लगेगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये 9% अगर हम निकालें 5,000 का 9% 4,500 ये होता है, 4,500 ये होता है, 50,000 का गुड्स है, कुल मिलाकर 59,000 का बिल बनेगा। तो बिलिंग अमाउंट तो वही रहेगा, बिलिंग अमाउंट चेंज नहीं होगा, बिलिंग अमाउंट तो सेम रहेगा, लेकिन टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग हो जाएगा। अब इसी तरह एक होता है यूटीजीएसटी। अब ये यूटीजीएसटी क्या है उसको समझते हैं। पहले एक बार देखिए, ये मैंने आपको बताया टैक्सेस अंडर जीएसटी, ये जीएसटी है। इसके हमने दो पार्ट करे, एक इंट्रा स्टेट मूवमेंट और एक इंटर स्टेट मूवमेंट। इंटर स्टेट का मतलब दो स्टेट्स के बीच में, वहां कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, टैक्स की जो भी रेट होगी पूरी वहां लग जाएगी। इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है मतलब एक ही स्टेट के अंदर, विद इन अ स्टेट, तो वहां लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, और यहां पर जो टैक्स है वो आधा जाएगा सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आधा सीजीएसटी मतलब एसजीएसटी हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। अब एक होता है यूटीजीएसटी, ये लगता है कहां पर, यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है, ऐसे राज्य जो केंद्र प्रशासित हैं, मतलब जहां सेंट्रल का राज्य चलता है, जैसे लद्दाख, जैसे पौंडीचेरी, जैसे दमनदीव, ये सब यूनियन टेरिटरी में आते हैं। तो इसलिए यहां पर यूटीजीएसटी लगेगा। ठीक है, जो सीजीएसटी एसजीएसटी की हम बात कर रहे हैं उसकी जगह, अब जैसे अगर मान लो हम बात करें तो एक तो सीजीएसटी की और एक एसजीएसटी की, तो एसजीएसटी की जगह क्या लगेगा, यूटीजीएसटी। ठीक है, वही 9% यहां हो जाएगा, 9% यहां हो जाएगा। ठीक है, तो यह है यूटीजीएसटी। अब यह हमारा टैक्स का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, जीएसटी कैसे लगती है। अब सर एक प्रॉब्लम एक और आ रही है, आपने कहा जैसा अभी हमने पढ़ चुके हैं आगे हम, कि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट सर अगर मान लो मैंने खरीदा, तो परचेस तो मैंने किया दिल्ली से, ठीक है, तो सर वहां तो मैं आईजीएसटी देकर आ गया खरीदते समय।
फिर मैंने सेल किया इन जयपुर, बेचा जयपुर में। अब जयपुर में बेचा तो वहां पर क्या लगेगा सर, वहां पर तो CGST और SGST लगेगा। अब सर ये जो टैक्स है ये मुझे बेचते टाइम मिला, इसको मैं बोलता हूं आउटपुट GST, और ये मैं टैक्स दे के आया खरीदते समय, इसको बोलता हूं मैं इनपुट GST। अब आपने कहा था कि जो खरीदते समय हम टैक्स दे के आते हैं वो हमारा एडवांस में जमा हो गया, कस्टमर से जो टैक्स हम लेंगे वो हम इसमें से सेट ऑफ कर लेंगे। जैसे मान लो हमने जब गुड्स बेचा तो हमको 300 रुपए CGST के और 300 SGST के, टोटल 600 मिले। जब हमने ये गुड्स खरीदा था तब 500 रुपए हम देकर आए थे खरीदते समय IGST। तो सर अब मेरी लायबिलिटी कैसे निकालोगे आप? तो भाई चिंता वाली बात नहीं है, हम CGST और SGST को सेट ऑफ कर सकते हैं इस IGST से। इसको बोलते हैं सेट ऑफ के रूल्स। क्रेडिट का रूल है कि आपने अगर IGST दिया है तो आप चिंता ना करें, आपने IGST जो है वो CGST में से भी और SGST दोनों में से किसी भी ऑर्डर में सेट ऑफ कर सकते हो, कोई मना नहीं है। इतना ध्यान रखें, सेट ऑफ के रूल ये हैं कि आप जो IGST है आपके पास पड़ी हुई, जब परचेज के टाइम आप देकर आए हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप सेट ऑफ कर सकते हो IGST से नहीं, वो आप सबसे पहले IGST से करोगे, फिर CGST और SGST कैसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, दोनों से। जो आपने CGST दी है इनपुट परचेज करते समय, वो आप सेट ऑफ कर सकते हो क्या चुकाने के लिए, वो आप सेट ऑफ कर सकते हो CGST चुकाने के लिए भी और IGST चुकाने के लिए भी। इसी तरह SGST जो है वो आप सेट ऑफ कर सकते हो SGST चुकाने के लिए भी और IGST चुकाने के लिए भी। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, सुन लो, अगर CGST आपने परचेज के समय पर आपका टैक्स लगा सेंट्रल CGST और SGST, सेल के टाइम पर भी आपने CGST और SGST लिया, तो CGST से SGST सेट ऑफ नहीं हो सकता, SGST से CGST सेट ऑफ नहीं हो सकता। CGST से CGST या IGST सेट ऑफ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इस बात को भी समझाते हैं आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे सेट ऑफ होती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब मैं आपको बता चुका था, जो टैक्स हम खरीदते समय देकर आ चुके हैं। सेट ऑफ के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये आप देख लें, हाउ टू अवेल इनपुट क्रेडिट। क्रेडिट को कैसे आप ले सकते हैं। IGST चुकाने के लिए आपको IGST टैक्स चुकाना है पर सेल के टाइम पर जो आपको मिला है, तो आप उसको चुकाने के लिए आपने जो परचेस के समय इनपुट टैक्स चुकाया था, किस पर, कौन सा, IGST, CGST, SGST, सबको यूज कर सकते हो। अभी मैंने बताया IGST बेचते समय जो मिला है उसमें से आप इनपुट IGST घटाओगे, इनपुट CGST भी सेट ऑफ कर सकते हो और इनपुट SGST भी सेट ऑफ कर सकते हो। तो IGST किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको पे करना है CGST पे करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप जो परचेज के समय CGST देकर आए थे या IGST देकर आए थे वो आप यूज कर सकते हो। मतलब इसको आप चुका सकते हो इनपुट CGST में से और इनपुट IGST में से, लेकिन किस में से नहीं चुका सकते, समझ लो, आप इसको SGST में से नहीं यूज कर सकते चुकाने के लिए। मतलब अगर आपके पास टैक्स पड़ा है जो आपने चुकाया है, इनपुट SGST में क्रेडिट पड़ी है, तो आप उसको CGST चुकाने के लिए यूज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप SGST चुकाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या यूज कर सकते हो। SGST के लिए SGST और
IGST दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन क्या यूज नहीं कर सकते? CGST यूज नहीं कर सकते ये SGST चुकाने के लिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि टैक्स को कैसे यूटिलाइज करना है, जो हम खरीदते समय देकर आए हैं और जो हमें बेचते समय मिला है। आपको क्लियर होगा IGST क्या है, UGST क्या है, CGST क्या है और SGST क्या है। ठीक है।